हेलो बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल को सोल्व करने जा रहे हैं। आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप लोगों को गहराई से सुनना और देखना चाहिए, तभी आप लोगों का नैया पार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी, स्टॉप हो जाइए इतना दूर आके। क्या बोला है? एक त्रिभुज एबीसी। तो एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए, बना लीजिए, जिसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। एबीसी देने के बाद क्वेश्चन को आगे पढ़िए कि भुजाएं या भुजाओं क्या क्या है? ए बी और ए सी, ए से लेके बी और ए से लेके सी। ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा, अब रुक जाइए थोड़ा सा, क्या करने बोला है? प्रतिच्छेद करने बोला है। किसको किसको? ए बी और ए सी को। और जब प्रतिच्छेद करेगा, मतलब प्रतिच्छेद का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे ये बोर्ड है, मेरा हाथ है, ऐसे घुसेड़ दिया, मेरा हाथ बोर्ड का ऊपर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है? डी, और यहाँ पे ई। डी ई मिला। प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी, अब देखिए क्या भुजा बोला है? बीसी, नीचे वाला बीसी के समांतर हो। अब देखिए ये और ये आपस में क्या है? समांतर। ऐसे दो लाइन अगर देखा जाए, एक लाइन छोटा लाइन दे देंगे हम डी, और क्या है मेरा? ई, और एक है मेरा बीसी। ये आपस में क्या है? पैरेलल, समांतर है, ठीक है। तो यही बोला था, बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि, हमको क्या सिद्ध करना है? एडी बटा ए बी। छोटा सा एडी, और फिर हमको इस छोटा सा एडी के साथ एक बड़ा भुजा क्या लेना है? ए बी। उसी तरह इधर छोटा भुजा ए ई, और उसी के साथ में ए सी। अब इसको जानने के लिए आप लोगों को परिमेय 6.1 और 6.2 को अच्छा से जानना होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को देख लेना है परिमेय 6.1 और 6.2। यहाँ आप लोगों का वीडियो अवेलेबल है, सर्च मार के देखिए। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हल में, अब हल में हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, या फिर हम क्या समांतर दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बीसी के समांतर कौन है, या फिर डीई समांतर है किसका? बीसी का। यहाँ कह सकते हैं दिया है। कहाँ दिया है? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमको क्या और दिया हुआ है? तो ऐसा कोई चीज नहीं है, लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये तो दिया हुआ था, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? तो इसको उतार दीजिए। ए डी बट्टा ए बी और ए ई बट्टा ए सी, ये मेरा क्या है? सिद्ध करना है। अब यहां पे चल जाइए। अब यहां से प्रमाण दे सकते हैं। प्रमाण में भी इसको एक बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम काम को स्टार्ट करते हैं। अब काम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या क्या जानते हैं? तो अभी हम तुरंत बोले हैं कि परिमेय 6.1 और 6.2 हर हाल में आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहां से हम एडी बटा डीबी लिख रहे हैं। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी इक्वल टू ए बटा ईसी, ए बटा ईसी। अब यहां छोटा सा लिख देंगे हम लोग परिमेय 6.1 से। कहां से ये आया है? परिमेय 6.1 से आया है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। अब इसको क्या करेंगे? हम पलट देंगे। अब पलटेंगे तो ये डीबी कहां जाएगा? ऊपर में डीबी, और एडी कहां जाएगा? नीचे। हो गया? इक्वल टू, अब इसको पलटेंगे तो इसी ऊपर, और नीचे में ए ई। अब यहां लिख देना होगा दोनों तरफ एक जोड़ने पर। बड़ी मस्त क्वेश्चन है। दोनों तरफ अब एक जोड़ेंगे तो यहां देखिए डीबी प्लस में क्या होगा? एक, और नीचे मेरा क्या है? एडी। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक दे सकते हैं, इधर ईसी बटा ए ई, 1 बाय 1 कर सकते हैं। वीडियो इधर नीचे कट जाएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। एडी को 1 से गुना करेंगे तो एडी को 1 से गुना करेंगे तो एडी होगा, और डीबी को 1 से गुना करेंगे तो डीबी होगा, और
AD को x से गुना करेंगे तो AD हो जाएगा, AD। कोई दिक्कत है? अब इधर AE को x से गुना करेंगे तो AE हो गया। उसी तरह EC को x से गुना करेंगे तो EC होगा इक्वल टू AE को x से गुना करेंगे तो, अच्छा यहाँ प्लस था, AE हो गया। ठीक है। अब देखिए DB और AD को देखिए, DB ये छोटा भुजा DB है और ये AD है, तो ये छोटा भुजा और छोटा भुजा को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा भुजा बनेगा जिसका नाम क्या है, AB है। कट जाएगा, इधर कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दिए तो क्या बन गया, AB बन गया। ठीक है, और नीचे क्या है मेरा, AD। उसी तरह EC और AE को देखिए, EC ये वाला EC, और किसको देखना है, AE को देखना है। ये छोटा और छोटा को अगर जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा भुजा बनेगा जिसका नाम क्या है, AC, और नीचे में मेरा क्या है, AE है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब इतना होने के बाद अब भी अपना प्रूफ को देखिए, AD बटा क्या है, AD बटा AB है सर, और AB बटा AD आया है, और हम यहाँ पे पलटी मारे थे ना सर, तो जो मेरा आंसर आया उसको भी हम क्या करेंगे, पलटी मार देंगे, मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जगह नहीं है, हम थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो AD कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, AD और AB कहाँ आ गया, नीचे। उसी तरह AE ऊपर चल जाएगा माथा में, और AC कहाँ आ जाएगा, नीचे। यही मेरा क्या है, यही मेरा प्रूफ है। ठीक है, तो कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब तक हम हैं तब तक कोई गम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका दूसरा को। दूसरा क्या है, देखिए ABCD एक समलंब है। बच्चों तो सबसे पहले जानना है कि समलंब होती क्या है। चलिए फिगर देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। क्या मक्खी उड़ रहा है पूरा। ये है समलंब, नाम दे दीजिए ABCD। क्लियर, जिसमें AB समांतर DC, AB समांतर DC, क्लियर है पूरा। और समांतर भुजाओं AD, A से लेके D और B से लेके C का भी समांतर होगा। अगर ये ऐसे जाते जाएगा और ये ऐसे जाते जाएगा तो कहीं इधर का जो रास्ता होगा और इसका इधर का होगा वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और ये धीरे धीरे कहीं जाकर क्रॉस हो जाएगा, मिल जाएगा और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। इसीलिए ये और ये मतलब AD और BC समांतर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। BC पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, लेकिन इसके बीच में कौन स्थित है, E और F स्थित है। क्लियर, इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF किसके समांतर है, AB के समांतर है। क्लियर है, तो हमको सिद्ध करना है ये चीज, AE बटा ED इक्वल टू BF बटा FC। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो चीज हम जानते हैं उसको आराम से लिख लेते हैं, उसके बाद इसके क्रियाक्रम करते हैं। तो हल में लिखते हैं, दिया हुआ है, इतना गंदा लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए AB DC के समांतर है, तो यहां लिख देंगे AB समांतर है किसका, DC का। हो गया, यहां पे तथा दे दीजिए, तथा हो गया। AB समांतर DC, AB समांतर DC तथा। उसी तरह से एक चीज हमको और मिल रहा है, यहां पे पढ़े थे EF समांतर किसका है, EF समांतर AB भुजा AB के क्या बोला है, समांतर किसका, AB का। इसलिए हम लोग कह नहीं सकते हैं बच्चों, जब AB समांतर DC है तो ये और ये आपस में समांतर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं DC समांतर है किसका, DC समांतर है EF का, EF का। कारण भी यहां पे दे सकते हैं, लिख दे, क्योंकि समांतर
यहां पे लिखते हैं रेखा परस्पर बराबर होती है। क्या लिख दिए? डीसी समांतर है किसका? ईएफ का। यहां कोमा दे दीजिए छोटा सा, क्योंकि समांतर रेखा परस्पर क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए हम ये और ये दिया हुआ था तो तीसरा को अपने से लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे हम एक रचना करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? रचना। रचना नहीं करेंगे सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, रचना में कोई बहुत भारी काम नहीं कर रहे हैं हम, एसी को मिला दे रहे हैं। अब रचना को क्या चीज से दर्शाते हैं बच्चों? डॉट से। डॉट से समझो कि शादी ब्याह में कोई एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है, खाने पीने, ओ हाल हो गया। अब रचना में देखिए क्या हो गया। रचना में हम क्या काम कर रहे हैं? अब रचना में हम जो काम किए हैं उसको लिख देंगे। सबसे पहले रचना में लिख देंगे हम एसी को क्या कर दिए? मिला दिए हैं। एसी को मिलाए। लंबा चौड़ा नहीं लिखे हम, छोटा सा। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध। अब देखिए यहां पे बाबू साहब है, ए बटा ईडी और बीएफ बटा एफसी। बीएफ का मतलब बहुत कोई बॉयफ्रेंड कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब सिद्ध के बाद यहाँ प्रमाण डालिए। पर हाथ छुइए क्वेश्चन का और बनाना शुरू कीजिए। प्रमाण में अब हमको क्या करना है? त्रिभुज ढूंढ रहे हैं हम। किस किस प्रकार का त्रिभुज लेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन क्या होगा? प्रूफ होगा। तो चलिए देखिए क्या चीज हम चूज करते हैं। एक बार हम ले रहे हैं ए डी सी त्रिभुज। त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी से, एडीसी से, एडीसी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कट हुआ है उसका नाम दे दीजिए ना, कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए हम दे देते हैं जी नाम दे दिए। ठीक है, कि ईजी जो है, ईजी समांतर है किसका? डीसी का। डीसी का। ठीक है, क्योंकि ई से लेके एफ तो समांतर इसका था ना सर। ठीक है, अब इसके बाद इसका प्रोग्रेस को लिखिए। ए बटा ईडी, उसके बाद यहां से लिख सकते हैं एजी बटा जी सी लिख सकते हैं या सीजी लिख सकते हैं। जो लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सी लिख दीजिए। इसको समीकरण क्या नाम देंगे? 1। ये कहाँ से आया? तो इसको लिख सकते हैं परिमेय से आया, परिमेय 6.1 से आया। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं एक त्रिभुज और लेते हैं। अब लिख सकते हैं अब त्रिभुज उठाइए सी ए बी में, सी ए बी से। और सी ए बी से जब चलेंगे तो यहां से देखिए, यहां से इधर से ना चले हैं तो सी से लेके जी लिखेंगे। सी जी क्या लिख दिए हम? अच्छा, इसमें समांतर कोई जरूरी नहीं दिखाना। इसमें चले हैं तो ये समांतर हो जाएगा इसका। अगर लिखना है तो एक बार लिखिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीएफ समांतर किसका हो जाएगा? ए बी का। ठीक है, अब यहां से लिख सकते हैं सी जी बटा में ए जी। क्लियर? इक्वल टू, अब एक बार इधर से जब चले हैं तो एक बार इधर से लिख सकते हैं सी एफ बटा में एफ बी। ठीक है, अब उसके बाद अपना प्रूफ में आ जाइए थोड़ा सा। ए ई बटा ई डी, ये तो मिल चुका है। अब यहाँ देखिए ए जी बटा सी जी, और यहाँ हमको क्या मिला है? सी जी बटा ए जी। तो इसको हम पलट देंगे, अर्थात कर सकते हैं ए जी बटा सी जी या फिर जी सी इक्वल टू। क्लियर है? अब यहाँ अपना प्रूफ पे आ जाए। अपना प्रूफ के हिसाब से देखिए, यहाँ मेरा इसको पलटेंगे तो एफ बी बोले या फिर बी एफ बोले, एक ही चीज है। तो हम यहाँ से लिख दिए बी एफ बट्टा, अब नीचे में कौन हो जाएगा? एफ सी। ठीक है, इसको समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा। ठीक है, अब इसके बाद यही मेरा क्या हो गया? प्रूफ।